वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है गोबर धन योजना। ठीक है, तो ये पिछले बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। उससे रिलेटेड मैंने ये 5-6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, तो आप अपने साइड पे इनको नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो ज़्यादा समय तक रिटेन रहे। याद रखना, अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, सिर्फ पढ़ने या सुनने से ज़्यादा रिटेन नहीं होगा। ठीक है, तो गोबर धन योजना, तो इसका एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। तो ये इसमें होने क्या वाला है ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो जो भी कैटल वेस्ट रहता है, गोबर, ठीक है, तो उसको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं नाम से ही, गोबर को धन में कन्वर्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आएगा या कोई और अगर एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे ट्रैप करवाने के लिए ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकते हैं कि गोबर धन योजना इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और हम उसको सही भी मान सकते हैं हमारे कॉमन सेंस की वजह से, तो नहीं, क्योंकि वो गलत रहेगा। तो हमें ये याद रखना है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्ट करके, कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करके वेल्थ एंड एनर्जी में उसका यूज़ करना है। ठीक है, इससे होगा क्या? एनहेंसमेंट ऑफ फार्मर। तो एनर्जी अगर वो बना रहा है तो वो एनर्जी को वो अपने लिए भी खुद के लिए यूज़ कर सकता है, जिससे उसका एनहेंसमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ODF प्लस एक्टिविटीज़। ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। प्लस मतलब का क्या मतलब होता है? देखो, स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसका फ़ेज़ 2 भी लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत मिशन के फ़ेज़ 1 में फोकस क्या था गवर्नमेंट का? टू फोकस ऑन ODF, दैट इज़ ओपन डेफिकेशन फ्री। पर स्वच्छ भारत मिशन के फ़ेज़ 2 में गवर्नमेंट का फोकस है ODF प्लस स्ट्रेटजीज़। प्लस मतलब क्या? कि अभी हमें सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना है कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री बना ले विलेज को, पर वो जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसका हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें। ये ODF प्लस स्ट्रेटजीज़ है। ठीक है, तो ये उसी को एक काम करवाने की चीज़ है। तो गोबर धन योजना में होने क्या वाला है? तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा। ठीक है, इसके अंदर इसको फंडिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, तो ये सेंट्रल का स्कीम है, तो उसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों का फंडिंग है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या रहता है कि सेंटर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट्स भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो कंट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो हर स्कीम के लिए अलग अलग हो सकता है। फ़िलहाल ये स्कीम के लिए क्या है, ये 60:40 है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स है, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली दोज ग्राम पंचायत्स विच डू नॉट अवेल्ड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फंड्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आर एलिजिबल टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर इट। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे ओनली ये कीवर्ड आता है तो वहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे हमें ट्रैप किया जा सकता है। ओनली, ऑल, नन, ऐसे कीवर्ड्स हमें याद रखने होते हैं अच्छे से। तो इसमें गोबर धन योजना में कौन सी ग्राम पंचायत एलिजिबल है? ओनली दोज ग्राम पंचायत्स विच डू नॉट अवेल्ड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फंड्स। ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण कंपोनेंट के अंदर जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए
फंड दिए जाते हैं ग्राम पंचायत को, तो वे ऐसी ग्राम पंचायत जिनको ये फंड्स नहीं मिले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जिनको ये फंड्स नहीं मिले हैं वो गोबर धन योजना के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जिनको SLWM फंड्स मिले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बस इतने से ही पॉइंट्स है जो हम गोबर धन योजना के बारे में याद रखने हैं। मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा के देता हूँ। ध्यान रखिए, गोबर धन योजना ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर। इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैटल वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कराना और जिससे फार्मर का भी एनहांसमेंट हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें हम किस चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, जो ODF प्लस एक्टिविटीज़ है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उसको एज अ एक्सटेंशन ये गोबर धन योजना काम करने वाली है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ़िलहाल गोबर धन योजना के लिए फंडिंग पैटर्न क्या होने वाला है, 60:40, यानी जो भी फंड्स है उसमें से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा और 40% वो स्टेट्स को करवाना है। और यहाँ पे कौन सी ग्राम पंचायत एलिजिबल है, जिनको स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के फंड्स नहीं मिले हैं, वो सारी ग्राम पंचायत गोबर धन योजना के लिए फ़ंड्स मिलने के लिए एलिजिबल है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नहीं भी लिखा होगा तो मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। ध्यान रखना, लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिखेंगे तो ही ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे और तो ही आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।